इसमें 2 फीचर ऐड होकर आए जो पुरानी वाली वैगनार में नहीं थे। लेकिन आप देखो 1 से 20 की स्पीड में मेरी गाड़ी पहुंच चुकी है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं ड्राइव कर रहा हूँ वैगनार LXi, पेट्रोल में है। बेस मॉडल मैंने ये उठाया था। मैं आपको बता दूँ, मैंने ये जो वैगनार ली थी, ये ली थी मैंने दिसंबर 2025 में, क्योंकि मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था। ये जो मैंने वेरिएंट उठाया है, ये आप देख सकते हो, इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हो। ये है तो बेस मॉडल, थोड़ा मल्टी कलर में आपको दिख जाएगा, तो काफ़ी लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है बेस मॉडल होने के बाद भी। स्टीयरिंग की मैं बात करूँगा तो एकदम आपको सिंपल सोबर सी स्टीयरिंग मिलती है बेस मॉडल के अंदर। कोई भी आपको यहाँ पे आपके फ़ोन के कंट्रोल्स या इन्फोटेक सिस्टम के कंट्रोल नहीं मिलते हैं। और इस बेस मॉडल में क्या आपको मिलता है, आपको आगे की 2 पावर विंडो मिल जाती हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, यहाँ पे मिरर का लॉक मिल जाता है आपको देखने के लिए। बच्चे कई बार खोलते हैं ना बार बार, तो आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हो। मैनुअल आपका एसी रहने वाला है। एसी बहुत फर्स्ट क्लास काम करता है, क्योंकि भाई मई का टाइम चल रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन भाई वाकई इतना बड़ा कैबिन है, इतना स्पेशियस कैबिन है। आप देखो, हेडरूम देखोगे, लेग रूम देखोगे, खुले खुले से बैठे रहते हैं, आगे भी पीछे भी। आगे वाले भी खुश हैं, पीछे वाले भी खुश हैं, और किसी को कोई भी जरा सी भी स्पेस की दिक्कत नहीं है, और जरा सी भी एसी की दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा एसी काम करता है। मैं तो चला रहा हूँ, मैं इसको करीबन 3700 किलोमीटर चला चुका हूँ, 4000 किलोमीटर मेरे पूरे होने वाले हैं। अच्छा, बेस मॉडल के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये इन्फोटेक सिस्टम नहीं मिलता है आपको। ये VXI का है, रखा हुआ था तो मैंने इसमें लगा लिया। बाकी का आपको ये नहीं मिलेगा। बाहर से आप चाहो तो कोई 10,000, 11,000, 12,000, 15,000, 25,000, जो भी आपका बजट हो, जो आपको अच्छा लगे, आपका पुराना रखा हो, इन्फोटेक टच आप लगवा सकते हो। कैमरा पीछे लगवा सकते हो। मैंने इसमें कैमरा नहीं लगवाया, मुझे तो आदत नहीं है कैमरा लगवाने की। पहले भी जो मेरे पास गाड़ी थी डीजल में थी, उसमें कैमरा वगैरह नहीं था, तो मैं मेरे लिए ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं। इसमें 2 फीचर ऐड होकर आए जो पुरानी वाली वैगनार में नहीं थे। वो 2 फीचर कौन से हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक तो ट्रैक्शन ऑन ऑफ का मिल गया है, एक ऑटो स्टार्ट ऑफ का मिल गया। भाई जो ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ वाला फीचर है ना, वाकई बहुत अच्छा है, बहुत फ्यूल सेविंग है। जैसे कि हम कहीं भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं, हमें खड़ा होना पड़ेगा ना, तो मेरी गाड़ी में लाइक एसी चल रहा है। ठीक है, मैंने ब्रेक मारी, क्लिच दबाया, न्यूट्रल किया, हैंड ब्रेक खींची, गाड़ी बंद हो जाएगी, फैन चलता रहेगा, कैबिन ठंडा हो रखा है, अच्छी अच्छी हवा लगेगी, फ्यूल सेव होगा, कंप्रेशर बंद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद अपने आप चालू हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको कहीं ज़्यादा ट्रैफिक में रहते हो, ज़्यादा ट्रैफिक में आना जाना है ना, तो ये ऑप्शन है ना, फ्यूल सेविंग में बहुत आपकी मदद करने वाला है। यहाँ पे मैं मिरर की बात करूँ ना, सामने तो ये सिंपल सा मिरर मिल जाता है, कोई डे नाइट ऑफर नहीं होता। यहाँ पे मैं कोई टिकट होल्डर मिल जाता है, बट मेरे को कोई भी मिरर नहीं मिलता। अगर मैं बाहर मिरर की बात करूँ ना इसकी, तो आप देखोगे कि जो ORVM है वो मैनुअली है, प्रॉपर मैनुअल है भाई। अंदर से भी मतलब नहीं दिया गया है इसमें कुछ करने का। और अब जैसे गर्मी है तो मेन काम एसी का है, तो ये वाले जो एसी वेंट्स हैं ना भाई, ये सामने वाले को तो अच्छी हवा दे देते हैं, लेकिन पीछे वाले को इतनी हवा नहीं दे पाते, साइड वाले पीछे ठंडा कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है भाई। मैं मारुति वालों से कहना चाहूँगा भाई, एसी वेंट्स को आप एक बार देखो यार। अब इसकी बात करूँ मैं इंजन की, तो इंजन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जैसे जैसे गाड़ी चलती जा रही है, इंजन स्मूथ होता जा रहा है, सस्पेंशन स्मूथ होता जा रहा है, स्टीयरिंग बटर स्मूथ होता जा रहा है, और तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। अब ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग फंस जाता है। मैं आपको पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि इसका जो अब तो बिल्कुल बहुत स्मूथ हो गया है, पूरा का पूरा स्टीयरिंग वापस आ जाता है। अब जैसे ही मैं देखो गाड़ी को टर्न करूँगा, अपना अपन सिटी में जाने वाले हैं, तो आप देखोगे तो ऐसा कोई इशू नहीं आता कि भाई वापस नहीं आता, नहीं, अपनी जगह पे वापस आ जाता है। पूरा स्टीयरिंग कट कर दोगे तो पूरा स्टीयरिंग वापस आ जाएगा, क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं तो दिन रात चला रहा हूँ गाड़ी को। तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है स्टीयरिंग को लेके। क्योंकि कई बार भाई जब ड्राइवर चलाएगा, फन टू ड्राइव होनी चाहिए गाड़ी, तो क्या चाहिए उसको भाई, स्टीयरिंग ही चाहिए हर टाइम, तो स्टीयरिंग हाथ में रहता है। तो स्टीयरिंग लाइट है, अच्छा है, आपको परेशान करने वाला नहीं है, थकाने वाला नहीं है, अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि अब लगभग 5,000 होने वाले हैं किलोमीटर इसके, और मेरे को तो बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है इसके स्टीयरिंग में भी, इसके सस्पेंशन में भी, वैगनार के में। तो ओवरऑल मैं जो देख पा रहा हूँ ना, अब जो गाड़ी वैगनार बजट बजट में मैं बात करूँगा बजट सेगमेंट में, तो वैगनार अपने आप को निकाल के लेकर आई है। पीछे की टेल लाइट से जो इसका चेंज हुआ है, लुक इन्हेंस हुआ है, वो काफ़ी अच्छा है। मैंने एक बॉडी रोल पे टेस्ट किया था, आपको मैं बताऊं, तो मैंने 1 से 20 तक गाड़ी को भगाया,
तो आप देखना, वीडियो देख लेना मेरी बॉडी रोल वाली, आप समझ जाओगे कि भाई गाड़ी में बॉडी रोल है कि नहीं। क्योंकि जो एक मिथ बना हुआ है ना बहुत ज़्यादा बॉडी रोल का, भाई मैंने 120 पे भी लेन चेंज करके दिखाया उसमें। बट हाँ, थोड़ा सा 100 से ऊपर, अब देखो 100 से ऊपर चलाओगे तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 100 से ऊपर चला रहे हो बेफिक्र होके चला रहे हो। अगर स्मूथ ड्राइविंग करनी है तो भाई 80 तक हो जाती है, 90 तक हो जाती है। लेकिन अगर आपको बहुत उस तरीके की ड्राइविंग करनी है हार्ड, तो फिर तो भाई आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ पे, कि उसी हिसाब से आपको चीज़ों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और इमरजेंसी में ही तेज़ चलाओ यार, वैसे तेज़ चलाने से क्या ही मतलब है। बाकी छोटी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है, तो ट्रैफिक की भी समस्या नहीं आती, पार्किंग में ईजी हो जाती है। और इसके अगर मैं नॉर्मल फीचर्स की बात करूं, तो जो फीचर्स बजट कार में होने चाहिए थे वो लगभग लगभग सब हैं। फॉग लैंप आपको मिलेंगे नहीं भाई, क्योंकि भाई फॉग लैंप तो टॉप मॉडल तक नहीं कर देते, अब देते हो तो जेड एक्स आई में दे देता हूँ तो पता नहीं है। और आपको अगर ऑटोमेटिक में जाना हो वैगनार के साथ तो आप जा सकते हो, अब ये ऑप्शन भी अवेलेबल है मार्केट में। और आपको चाहिए पावर ज़्यादा तो आप 1.2 लीटर इंजन के साथ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, ये मई 2026 में शूट कर रहा हूँ। अब आ रही है पेट्रोल इथेनॉल वाली, तो ये सुनने में आ रहा है कि माइलेज ड्रॉप भी हो रहा है। तो आप सीएनजी में गाड़ी ले लो, मैं तो ये कहूँगा। जिस तरीके से प्राइस हाइक हो रहे हैं पेट्रोल के, रोजाना 90 पैसा, कभी कुछ कभी कुछ, तो भाई अब ये पता नहीं है कब रुकेगा, वॉर कब रुकेगा, कब गवर्नमेंट इस चीज़ को स्टेबल कर पाएगी। तो आप सीएनजी में ले लो, एटलीस्ट माइलेज तो डबल मिलेगा। 30 का माइलेज तो आप सिटी में भी निकाल लोगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप सामने देखो, छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, कहीं भी चुपचाप निकल जाती है, हॉर्न भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो चीज़ है। तो यह है ना, छोटी गाड़ी के फ़ायदे तो बहुत हैं। हमें तो भाई अभी तक ऐसा कोई इसमें इशू आया नहीं है। स्पेस अच्छा है, पॉकेट फ्रेंडली है, माइलेज अच्छा है, इंजन बढ़िया है। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी सुधार हुआ है वैगनार के अंदर। बाकी का आप मुझे भी बताना, कमेंट करके बताना कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो और आप कौन सी गाड़ी का प्लान कर रहे हो। अगर आप वैगनर का प्लान कर रहे हो तो कौन सी वेरिएंट का प्लान कर रहे हो, कोई सजेशन चाहते हो या कुछ सजेस्ट करना चाहते हो या कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अगर और कोई इशू हो तो आप प्लीज़ बताइएगा, रीच आउट करिएगा। मैं हर किसी का कमेंट में जवाब देता हूँ, आपने देखा ही होगा। यहाँ पे मैं आपको गाड़ी की ना स्टेबिलिटी दिखा देता हूँ, एक बार गाड़ी को भगा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी की स्टेबिलिटी किस तरीके की है। गाड़ी को मैं ना 120 भगा के आपको दिखाऊंगा एटलीस्ट, आप देखना इसको। तो अभी क्या है, गाड़ी अभी 60 पहुँची है, ठीक है। और अभी गाड़ी हमारी पहुँचने वाली है भैया 80। अब हमारी गाड़ी पहुँचने वाली है भाई 100। तो मेरे को ना स्टेबिलिटी में इसमें कोई भी इशू नहीं आया। मैंने गाड़ी को काफ़ी भगाया है, क्योंकि मैं गुड़गांव गया था तब भी मैंने गाड़ी को भगाया था यही कुछ 120 के स्पीड में मैंने भगाया था, क्योंकि मैं लेट हो रहा था। वैसे तो मैं कम नहीं भगाता हूँ। तो मेरे को किसी भी तरीके की कोई स्टेबिलिटी में कोई इशू देखने को नहीं मिला। हाँ, अब ये देखो, आप महसूस कर पा रहे होंगे कि कैबिन नॉइस तो आ ही रही है, लेकिन आप देखो 1 से 20 की स्पीड में मेरी गाड़ी पहुँच चुकी है, लेकिन मुझे किसी भी तरीके का कोई भी स्टेबिलिटी के साथ कोई इशू नहीं दिखा, है ना। सामने से गाड़ी आ गई है तो अपनी गाड़ी को हल्का कर लेते हैं। तो ये चीज़ है वैगनार के अंदर जो इम्प्रूव होकर आई है ना, वो स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव होकर आई है। अगर हमें इस तरीके की स्टेबिलिटी गाड़ी के अंदर अब मिल जा रही है, गाड़ी को बॉक्स डिजाइन बोलते थे, गाड़ी को टॉय बॉय बोलते थे, गाड़ी को क्या क्या नहीं बोला गया है, लेकिन आज वैगनार प्रूव कर रही है, उन सबको गलत प्रूव कर रही है। और मार्केट में मैं आपको क्या बताऊं, दिसंबर 25 में मैंने ख़रीदा था भाई, मिल नहीं रही थी। जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ मथुरा वृंदावन से, मैंने हर जगह गाड़ी को देखा, मथुरा वृंदावन में अवेलेबल नहीं थी। अब सेफ्टी की बात करूँगा ना, तो सेफ्टी भी इसकी इम्प्रूव हो गई है। 6 एयर बैग मेरे को अब इसमें मिलने लगे हैं,